नमस्ते। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही आवश्यक विषय है। र के प्रचलित रूप या र के भिन्न भिन्न रूप या फिर आप इसे र की मात्राएं भी बोल सकते हैं। जब हम हिंदी की मात्राएं सीखते हैं तो उनमें आ से लेकर के अह तक की मात्राएं के बारे में बताया जाता है। उसमें र की मात्राओं का जिक्र नहीं किया होता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब बच्चे किताब वगैरह पढ़ते हैं तो वे र की मात्रा में हमेशा उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें हर शब्द में संदेह होता है। तो इसलिए आज मैं र की मात्रा के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये जो हमारा विषय है बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आइए समझते हैं। र के रूप। र के 3 रूप होते हैं। पहला ऐसा, इसे हम रेफ की मात्रा कहते हैं। ये जो मात्रा है इसे हम रेफ की मात्रा कहते हैं। दूसरा है ऐसा, जिसे हम पदेन की मात्रा कहते हैं। तीसरा है ऐसा, इसे भी हम पदेन की मात्रा ही कहते हैं। ये और ये दोनों मात्राओं को हम पदेन की मात्रा ही कहेंगे। हाँ, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये जो पदेन की मात्रा है ये हमारे व्यंजन ट, ठ, द और ढ, ये 4 व्यंजनों के लिए ये जो मात्रा है इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं आप लोगों को उदाहरण के साथ बता रही हूँ। कुछ शब्द बना करके हम देखते हैं, जैसे कि रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा से हम कोई अगर शब्द बनाएंगे तो कैसा होगा, जैसे कि क म। देखिए, समझिए, क और म, क और म है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कम। लेकिन जब हम रेफ की मात्रा यहाँ लगा देंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कर्म। कम और कर्म, तो दोनों में अंतर है, उच्चारण भी अलग है और शब्द का मतलब भी बदल गया। अब और एक शब्द बना के देखते हैं, जैसे कि च और म में हम रेफ की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, चर्म। तो ये हमारा है रेफ की मात्रा। दूसरा है ये पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा से अगर हम शब्द बनाते हैं तो जैसे बनता है ग और ये ह। तो अब ये क्या है, गह। इसमें रह का नामो निशान नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ ये पदेन की मात्रा लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है ग्रह, ग्रह। और एक अगर हम बना के देखेंगे, जैसे कि क और म, इसमें भी हम जैसे क है, क में हम यहाँ पदेन की मात्रा लगा देते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, क्रम, क्रम। अब हम तीसरा मात्रा देखते हैं, पदेन। ये मैंने आपको बताया था कि ये ट, ठ, ड, ढ में ही लगाया जाता है। तो जैसे कि हम ट में उपयोग करते हैं, तो जैसे कि ट में एक ही मात्रा ने, तो ये हो गया टे न, टेन। लेकिन जैसे ही हम इसमें ये पदेन की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा ट्रेन। फिर देखते हैं और एक शब्द, जैसे कि ड और म, तो ये हो गया डम। लेकिन जैसे ही हम इसमें पदेन की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है ड्रम। तो समझ में आया आप लोगों को? तो ये हमारे र के ही मात्रा है जो अलग अलग तरह से उपयोग में किए जाते हैं, लेकिन जब हम ये इसका मात्रा लगाते हैं तो इसका जो उच्चारण होता है ये र के रूप में ही आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को र के मात्रा में अब कोई भी संदेह नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।